अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम बना रहे हैं अचार गोश्त। ठीक है, ये शेफ़ ब्राइट का पैकेट है, आप लोग इससे भी ट्राई करके देखिएगा। इसके अंदर 2 पैकेट होते हैं। ठीक है, एक हम हरी मिर्चों में ऐड करते हैं और एक हम दही में ऐड करते हैं। फिर चिकन को 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखते हैं। ठीक है, चिकन 1 किलो है और दही आधा किलो है। पैकेट में तो 3 पाव लिखा है, लेकिन मैंने देखा नहीं। अब मैं बाकी सुबह ऐड कर लूँगी। अभी रात के 4 बज रहे हैं और मैं ये मैरिनेट करके रख रही हूँ। जी, अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। प्याज पेस्ट मैंने बनाया है, इसमें थोड़ी सी 1-2 हरी मिर्चें भी ऐड थी, जब ये थोड़ा सा वो लग रहा होगा ग्रीन। और चिकन 1 किलो है। इसमें सारा रेड वाला जो पैकेट था वो मैंने ऐड कर लिया है इसमें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे सारे मसाले को। और जो ये ग्रीन वाला है, ये मिर्चों के अंदर भरेंगे हम इसको। ठीक है, ये हम आपको फिर बताएंगे। और इसमें टमाटर भी जाते हैं, उसको भी पीसते हैं हम लोग। जी, अब इसमें चिकन ऐड करेंगे। अब ये कल ईद का चौथा दिन है, कल बनेगा ये। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम। जी, तो मैंने मैरिनेट कर दिया है। अब हम इसको कल शाम में बनाएंगे। ठीक है, तो आप चाहे तो 2 से 3 घंटे पहले भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। अगर जितनी ज़्यादा देर मैरिनेट होगा उतना मतलब चिकन अच्छी गलेगी। अच्छा, तो ये किस किस ने मतलब इस वाले पैकेट का अचार गोश्त खाया है? अगर खाया है तो कमेंट करना, क्योंकि वो शान का और नेशनल का तो हर कोई खाता है। आप एक दफ़ा ये वाला भी ट्राई करके देखें, बहुत अच्छा बनता है। इसका सिर्फ अचार गोश्त ही बहुत अच्छा बनता है। चलें जी, अब हम इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर कल आपको दिखाएंगे मज़ीद आगे। हाँ जी, तो ये रात को मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। और चिकन को मैंने हरी मिर्चों को बीच से कट लगा के इसमें मसाला जो था ये ग्रीन वाला मसाला, ये मैंने मिर्चों में भर दिया। ये थोड़ा सा हम लास्ट में ऐड करेंगे। और ये 4 से 5 टमाटरों को मैंने ना पीस दिया है। ठीक है, अभी मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है, अभी इसमें चिकन डालूँगी। जी, तो ऑयल गर्म हो चुका है। चिकन और सुना आप लोगों की ईद कैसे गुजरी? आज ईद का चौथा दिन है, जुम्मे का दिन है। आप सबको जुम्मा मुबारक। अभी मगरिब का टाइम हो रहा है। चलें जी, अजानें भी हो रही हैं, तो मैं बस इसको 2 मिनट भून के जब तक अज़ान भी हो जाए, तो अज़ान का एहतराम लाजमी है करना है। अज़ान का एहतराम हम सब पर फ़र्ज़ है, तो इसलिए
अब हम अज़ान हो जाए तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे, ठीक है। जी, तो अब इसका अच्छी तरह भून के बस इसका पानी हमें खुश्क करना है। फिर इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे, वो थोड़ा लास्ट में। अच्छा, इसमें 3 पाव दही लिखा था, लेकिन मैंने इसमें दही अभी शामिल नहीं किया। मुझे तो आधा किलो ही सही लग रहा है। वैसे पैकेट में तो 3 पाव लिखा हुआ है। क्योंकि इसमें दही और जो टमाटर उसी का ही मतलब शोरबा उसी से ही बनेगा। मतलब जो आम पैकेट हैं उससे बहुत ही अच्छा जायका होता है। आप एक दफ़ा लाजमी ट्राई करना। ये वाला पैकेट है, ठीक है, नोट कर लें आप। और जो भी ट्राई करेगा तो मुझे लाजमी कमेंट करना, ठीक है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ढककर, ताकि चिकन गल जाए, ठीक है। अब 10 से 15 मिनट के बाद फिर आपको दिखाएंगे, ताकि थोड़ी सी चिकन गल जाए। जी, ये मैं इसमें थोड़ा सा दही और मिक्स कर रही हूँ। तकरीबन ये आधा पाव से थोड़ा ज़्यादा है। ये मैंने रात में दही जमा लिया था, इसमें कम लग रहा है। तो आप लोग जब भी बनाएं तो मतलब 1 किलो चिकन में 3 पाव दही ऐड कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि फिर ग्रेवी इसी दही और टमाटर से ही बनती है। तो बस अब ये मज़ीद थोड़ा चिकन और गलेगा, ये दही का पानी भी थोड़ा खुश्क हो जाए। इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, ना नमक ना मिर्च, सब कुछ इस पैकेट में शामिल है, ठीक है। चलिए अब हम इसको ढकते हैं और फिर आपको 10 मिनट के बाद दिखाते हैं। जी, तो अब इसमें देखें थोड़ा सा दही का जो ये पानी है ये रहता है। अब इसमें हम ये जो टमाटर का पेस्ट बनाया था ये ऐड होगा। ये 4 से 5 टमाटर हैं, अगर बड़े हों तो 4, वरना दरमियाने साइज़ के 5, ठीक है। और ये आप एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा। अच्छा ना लगे तो पैसे मुझसे ले लेना। पता चला सब कमेंट कर रहे हैं कि भाई अच्छा नहीं था। चलें अभी इसको हम फिर 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। जी, टमाटर का जो पानी है वो भी तकरीबन ड्राई हो चुका है। बस अब हम 2 मिनट के बाद इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे। इसको बीच बीच में चलाते रहना है। जी, तो अब ये देखें माशाल्लाह से चिकन भी गल चुकी है। उसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं होगा, ना नमक, सब कुछ पैकेट का ही है बस ये ना। अब इसमें हम हरी मिर्च ऐड करेंगे। तो ये मसाला है, आधा मसाला हमने हरी मिर्चों के अंदर मतलब डाल दिया था, बाकी जो थोड़ा सा है वो लास्ट में हम ऊपर से छिड़केंगे। और इसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ेंगे ताकि मिर्चें भी बिल्कुल गल जाएं थोड़ी सी ना। और ये जो बाकी मसाला है वो ये, इसमें 2 पैकेट होते हैं, ठीक है। एक रेड वाला चिकन के अंदर मैरिनेट करना है, बाकी जो ये ग्रीन वाला होता है ये मिर्चों के अंदर फिल होता है, ठीक है। अब बस इसको बिल्कुल हल्की आंच पर 2 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि मिर्चें भी थोड़ी सी गल जाएं।
और ये मिर्चें भी खाई जाती हैं, वेस्ट नहीं होती बिल्कुल भी। बहुत अच्छा जायका आता है मिर्चों में भी। चलें जी, अब इसको हम 2 मिनट के बाद आपको फाइनल लुक दिखाएंगे, 2 से 4 मिनट बाद। अब इसे मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ना, मतलब ड्राई हो रहा था तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ना पानी ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, ताकि थोड़ा ग्रेवी भी रहे और बिल्कुल एकदम ड्राई नहीं करना। अभी मिर्चें थोड़ी सी कच्ची हैं, बस ये थोड़ी सी मिर्चें हो जाएं। अब इसको बिल्कुल हल्के आंच पर 5 मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि बिल्कुल मिर्चें भी गल जाएं। ये रेडी हो गया। आप 2 से 3 घंटे भी मैरिनेट करके रख सकते हैं और ये झटपट से तैयार हो जाते हैं, कोई इतनी मेहनत नहीं होती इसमें। और खाने में भी बहुत मज़े का लगता है माशाल्लाह से। इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। आपको लगे कि ग्रेवी थोड़ी ड्राई हुई तो बस थोड़ा सा पानी आप बीच में ऐड कर सकते हैं। और ये मटन में अगर बनाएं तो बहुत ही मज़े का बनता है। हाँ जी, तो बस ये रेडी हो चुका है। अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। आप लोग ज़रूर कमेंट करना मुझे। जी, तो माशाल्लाह से ये रेसिपी रेडी हो चुकी है, चिकन अचार गोश्त। आप लोग भी लाजमी ट्राई करना। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुझे दुआओं में याद रखिएगा।